प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स में। आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए इस छोटे से प्रयास को हम सफल करते हैं और पढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। डियर फ्रेंड्स, जितने भी इसमें सेंटेंस वाक्य दिए गए हैं, आप सभी वाक्य को अच्छे से नोट डाउन करके प्रतिदिन इसका रिवीजन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रतिदिन की इस रिवीजन से आपकी निश्चित ही इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस सेंटेंस को हम पढ़ करके अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाएं। तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। पहला देखिएगा, जो आई अभी लिखा है इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे आई हैव। क्या पढ़ेंगे? आई हैव गोट अप नाउ। इसे हमें तुरंत बोलना है, आई हैव गोट अप नाउ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कब का वाक्य है? जब हम बिस्तर में सो रहे होते हैं और हमारी आँख खुलती है, तब ये वाक्य हमें बोलना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोलना है हमें। जब हम सो रहे होते हैं और जब हम उठते हैं, हमारी आँख खुलती है, तभी हम इसी शब्द को हमें बोलना है। क्या बोलना है? आई हैव गोट अप नाउ। तुरंत बोलना है, आई हैव गोट अप नाउ। इसका अर्थ क्या होगा कि अब मैं उठ चुका। क्या होगा? अब मैं उठ चुका हूँ। ठीक है, या उठ चुका हूँ या उठ चुकी हूँ। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। तो कितना फास्ट बोलना है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलना है? आई हैव गोट अप नाउ। आई हैव गोट अप नाउ। अब मैं उठ चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इसका वाक्य है, ठीक है, अब मैं उठूंगा तो क्या करूँगा? अब मैं उठूंगा तो क्या करूँगा? बिस्तर से उतरूंगा। तो अब मैं क्या बोलने वाला हूँ? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं बेड से उतर रहा हूँ। उतरने का अर्थ क्या होगा? ठीक है, उतरने का अर्थ होगा कि नीचे उतरता हूँ मैं, या बेड से नीचे उतरता हूँ। तो क्या होगा? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आप इसे जितना फास्ट बोलेंगे उतना आपके लिए देखिए यह बेहतर होगा। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसे बहुत बारीकी से पढ़िएगा। अब तीसरा वाक्य क्या होगा? जब मैं बेड से उठ जाऊंगा या उतरूंगा, तो तीसरा वाक्य हमारा क्या होगा? क्या मैं क्या ढूंढूंगा उसके लिए? तब मैं क्या ढूंढता हूँ? अपनी चप्पल ढूंढता हूँ। क्या ढूंढता हूँ? चप्पलें ढूंढता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वाक्य क्या बोलने वाला हूँ? मैं बोलने वाला हूँ वेयर आर माई स्लीपर्स। वेयर आर माई स्लीपर्स, यानी मेरी चप्पलें कहाँ हैं? वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब मुझे क्या होता है कि चप्पल मिल जाता है, और चप्पल मिलने के बाद मैं उसे क्या करता हूँ? अब मैं उसे पहनूंगा। क्या करूँगा? उसे मैं पहनूंगा। तो अगला जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, उसे हम पढ़ लेते हैं। अब हम बोलेंगे आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। ध्यान दीजिएगा, इससे हमें बहुत फास्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना होगा। क्या करना होगा? रिविजन करना होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं अब चप्पल पहन लेता हूँ। क्या करता हूँ? या किसी मैं चप्पल यह पहन लेता हूँ, जबकि अपनी भाषा में मैं पहन लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चप्पल इसे पहन लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जब हम चप्पल पहन लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? तो हम क्या करते हैं कि अब हम टाइम देखते हैं कि मैं कितने बजे सो के उठ रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम को किस प्रकार करेंगे, या टाइम किस प्रकार बोलेंगे? जब टाइम देखना होगा कि कितना बज रहा है या कितना नहीं बज रहा है, तो उस समय में कौन सा वाक्य बोलना होगा, इस पर ध्यान लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे? हम घड़ी को देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। इसका अर्थ क्या होगा कि इस समय क्या टाइम हो रहा है, यानी कि क्या टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यह बोलेंगे। और हो सकता हो घड़ी में, तो हम घड़ी को देखेंगे कि उसमें कितने बज रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बोलने वाले हैं, मान लीजिए वहाँ पर 6:42 होता हो, या 7:15 होता हो, या 5:57 होता हो, तो इस प्रकार समय को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे? क्या बोलेंगे? तो हम क्या करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। किस करेंगे? इट्स। इट्स 7:42, इट्स 7:50, इट्स 7:57। ठीक है, इस प्रकार से हम समय को व्यक्त करेंगे, समय को बताएंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि 6:42 हो रहे हैं, या 7:15 हो रहे हैं, या 5:57 हो रहे हैं। इस प्रकार से क्या होगा? समय का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे के वाक्य में देखते हैं कि आगे के वाक्य में क्या बोलने वाले हैं हम। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा? मैंने टाइम देख लिया, मैं बेड से उठ भी चुका हूँ। अब मैं किधर जाऊँगा? तो अब मैं ब्रश करने की ओर जाऊँ। किधर जाऊँगा? ब्रश करने की ओर जाऊँगा। तो वहाँ पर हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा वहाँ सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस कि आई ब्रश माई टीथ नाउ। ठीक है, इसे हमें जल्दी बोलना है। क्या बोलना है? कि आई ब्रश
माई टीथ नाउ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं अब दांत जो है ब्रश करता हूँ, या दांत में ब्रश करता हूँ, या ब्रश करने जा रहा हूँ, ठीक है। अपनी भाषा में ब्रश करने जा रहा हूँ, जबकि मैं अब दांत ब्रश करता हूँ, ठीक है। तो अब ब्रश करने जाएंगे हम, और ब्रश करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, तो ब्रश चाहिए। क्या बोलेंगे कि अगर ब्रश चाहिए, तो ब्रश अगर हमारे पास रखी है, तो उस प्रकार को भी हमें कुछ ना कुछ बोलना है। इसको बोलना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है कि हमें बोलना है, भले वस्तु पास में हो, फिर में इस शब्द को बोलना है, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा, तो हमें शब्द को बोलना होगा, या वाक्य को बोलना होगा। तो मान लीजिए कोई ब्रश पास में है, या मैंने हाथ में ले ली है, तो क्या बोलना होगा, हेयर इज़ द ब्रश। क्या बोलना होगा, हेयर इज़ द ब्रश, ठीक है। हेयर इज़ द ब्रश, ध्यान दीजिएगा, यह ब्रश है, ठीक है। हाथ में लेके बोलना है, या कोई वस्तु पास में होती है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हेयर इज द ब्रश। हो सकता है कि ब्रश की जगह पे कुछ और वस्तु हो, ठीक है। जैसे हेयर इज द मग, हेयर इज द मग, हेयर इज द पेन, यह ब्रश है, यह पेन है। तो इस प्रकार का भी हेयर का प्रयोग करके हम और जो है वस्तुओं को बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही अब हम ब्रश ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि अगर हम ब्रश ले लेते हैं अब, तो ब्रश के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम टूथपेस्ट लगाते हैं, या फिर मंजन लगाते हैं। तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ बोलना होगा, हेयर इज द पेस्ट, हेयर इज द पेस्ट। ये पेस्ट को क्या करने वाले हैं, हमको पेस्ट को हम ब्रश में लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जो पेस्ट है, जो मंजन है, उसको हम ब्रश में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेयर इज द ब्रश, हेयर इज द पेस्ट। अब ब्रश पर जो है मंजन लग चुका है। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अब मैं ब्रश करने वाला हूँ। क्या करना हूँ, ब्रश करने वाला हूँ। तो उसके लिए जो वाक्य होगा वो क्या होगा, अब मैं बोलूँगा, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। क्या बोलेंगे, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट, ठीक है। इसे जितना जल्दी बोलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो क्या बोलने वाले हैं, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट, यानी कि मैं पेस्ट को ब्रश लगाया और शुरू कर दिया, यानी कि मैंने अब जो है ब्रश करना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये वाक्य आपको जितना जल्दी बोलना होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब क्या होगा, जब मैं ब्रश कर लूँगा, तो अब मैं क्या कर लूँगा, मुँह धोऊँगा। क्या करूँगा, कुल्ला करूँगा। क्या करूँगा, मुँह धोऊँगा, कुल्ला करूँगा, ठीक है। तो मैं कुल्ला करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या बोलना होगा, उसके लिए बोलना होगा, आई रिंस माई माउथ नाउ, आई रिंस माई माउथ नाउ। इसका अर्थ होगा, मैं अब अपना मुँह धो लेता हूँ। क्या करता हूँ, मैं अपना मुँह धो लेता हूँ, या कुल्ला कर लेता हूँ, ठीक है। गुलगुला जो उसको पानी लेकर के वो कुल्ला कर लेता हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम अगले पर चलते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट देखेंगे, हो सकता हो मैंने ब्रश 2 मिनट किया हो, 5 मिनट किया हो, या 10 मिनट किया हो। तो मैंने ब्रश कितनी देर किया है वो मुझे भी बताना होगा। तो उसको लिए हम कौन सा जो है सेंटेंस बोलेंगे, तो बोलेंगे, आई टुक 5 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे, आई टुक 5 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा कि मुझे अपने दांत या ब्रश करने में कितने समय लगे, 5 मिनट लगे। ध्यान दीजिएगा कि मुझे अपने दांत या ब्रश करने में कितने समय लगे, 5 मिनट लगे, ठीक है। तो इस प्रकार सेंटेंस आप वहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, कि कितनी देर आपने जो है ब्रश को किया है। इसके साथ ही अब हम क्या बोलेंगे, अब हमें क्या करना है, जब हमने ब्रश कर लिया है, ठीक है, समय बता दिया है, तो अब हम ना क्या करेंगे, किसी फेस वॉश से या फिर साफ पानी से अपने मुंह को धोएंगे। तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई सेंटेंस बोलना है। उसके लिए हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। अब मुझे बोलना है, आई वॉश माई फेस नाउ विथ क्लीन वाटर। अगर मैं साफ पानी से धोता हूँ तो क्लीन वाटर, और फेस वॉश से धोता हूँ तो फेस वॉश, या फिर साबुन से धोता हूँ तो सोप। तो यहाँ पर जिसका आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ये शब्द आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम इसे फिर से बोल के देख लेते हैं, आई वॉश माई फेस नाउ विथ क्लीन वाटर या फेस वॉश। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं अब अपना चेहरा साफ कर लेता हूँ फेस वॉश से, साबुन से, ठीक है, या फिर साफ पानी से। तो इसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, ये आप खुद देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमने क्या किया कि मुंह धो लिया, मैंने ब्रश किया, मुंह धोया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं क्या करने जाऊँगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब नहा लूँ। क्या कर लूँ, कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब नहा लूँ। तो मैं नहाने की ओर जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, तो मैं बोलने वाला हूँ, आई टेक ए बाथ नाउ, आई टेक ए बाथ नाउ, या फिर आई टेक अ बाथ नाउ। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं अब नहा लेता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अब नहा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला है, अभी मैंने चला नहीं है। अभी मैंने क्यों क्या किया है कि बोला है, मन में मैंने ऐसा विचार किया है। तो अब मैं विचार किया हूँ तो अब मैं चलूँगा भी। तो चलने के लिए भी यहाँ पर एक सेंटेंस बना हुआ है, वो कौन सा है, तो उसको ही हम पढ़ लेते हैं। आई एम गोइंग टू बाथरूम, आई एम गोइंग टू बाथरूम, आई एम गोइंग टू बाथरूम, ठीक है।
तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा आपका मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो सब मिस टाइपिंग हो गई है, तो इससे आप नोट डाउन मत कीजिएगा। तो आई एम गोइंग टू बाथरूम। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बोलते हैं तो इसका अर्थ होगा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो अब मैं बाथरूम के जो है वह चल देता हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बाथरूम और जाने बाद क्या करने वाला हूँ मैं, अब मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। हो सकता है मैं अपने बाथरूम में जो है अंदर गया, अब मुझे क्या करूँगा, दरवाजे को बंद करना है। क्या करना है, दरवाजे को बंद करना है। तो वहाँ पर भी मैं वाक्य बोलूँगा। देखिए वह वाक्य जो है किसी और से नहीं, खुद से ये मन में बुदबुदाना है या बोलना है। इसीलिए आपसे बोलने से ही क्या होगा, आपका इंग्लिश जो है वह बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा जब दरवाज़ा बंद करूँगा, तो मैं बोलूँगा आई क्लोज द डोर, आई क्लोज द डोर। इसका अर्थ होगा मैं दरवाज़ा बंद करूँगा या बंद करूँगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा या बंद करूँगी, आई क्लोज द डोर। ओके, अब मैं जैसे ही दरवाज़ा को बंद करूँगा तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नहाना शुरू करूँगा। क्या करूँगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ कि नहाना शुरू करने वाला हूँ। उसके लिए भी मैं क्या बोलना होगा, उसके लिए बोलेंगे आई हैव स्टार्टेड बैथिंग। क्या बोलूँगा, आई हैव स्टार्टिंग बैथिंग, यानी मैं जो है नहाना शुरू कर दिया हूँ, नहाना शुरू कर दिया हूँ या फिर नहा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको वहाँ पर इस सेंटेंस को बोलना है। क्या बोलना है कि आई हैव स्टार्टेड बैथिंग या फिर बाथिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसे। अब जैसे ही मैंने क्या किया कि मैं नहाना शुरू कर दिया है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने बॉडी पर साबुन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, साबुन लगाऊंगा। तो अब मैं साबुन के लिए भी एक वाक्य बोलूँगा। क्या बोलूँगा, आई एम अप्लाइंग, आई एम अप्लाइंग। क्या बोलूँगा, आई एम अप्लाइंग शॉप ऑन द माई बॉडी। ठीक, नाउ क्या बोलेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, आई एम अप्लाइंग शॉप ऑन माई बॉडी। यानी कि अप्लाइंग क्या अर्थ होता है, जब मैं किसी वस्तु को क्या करता हूँ, लगाता हूँ, तो उससे मैं उसकी क्रिया क्या होती है, तो अप्लाइंग हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अप्लाइंग शॉप ऑन माई बॉडी नाउ, यानी कि अब मैं अपने शरीर पर साबुन लगा रहा हूँ। क्या बोलूँगा कि मैं अब अपने शरीर पर साबुन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, साबुन लगा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई साबुन लगाए और कोई शैम्पू भी लगाता है, तो शैम्पू के लिए भी यहाँ पर क्या है, एक अलग सा वर्ड्स है। तो वो कौन सा है, उसे भी देख लेते हैं। अगर मैं साबुन लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ कुछ और बोलूँगा, वो मैं बोलूँगा आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। क्या बोलूँगा, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। टुडे का मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि शैम्पू कभी कभी जो है रोज रोज व्यक्ति नहीं लगाता है, कभी कभी लगाता है, तो यहाँ मैंने टुडे जो है वह लगा दिया। मैं क्या बोलूँगा, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे, यानी मैंने आज अपने बालों पर शैम्पू लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ या लगाया है। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बोलेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इतने सेंटेंस जितने मैंने दिए हैं आपको, सभी अपने अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स गुड बाय।